दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम सीखेंगे कोण के बारे में दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप के एंगल होते हैं, कोण होते हैं। तो हमने इस वीडियो में आज 6 प्रकार के कोण को शामिल किया है दोस्तों, जो कि इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नाम हम लोग आज देखेंगे कि आखिर कौन से टाइप के कोण को हम लोग किस प्रकार से जान सकते हैं। तो हमारे पास में है 6 प्रकार के कोण। इनमें सबसे पहले हमारा आता है न्यून कोण दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले आप लोग जो है वो 90 डिग्री का एंगल जानते ही होंगे कि जो सीधा बनता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे न्यून कोण। तो एक्यूट एंगल जो होता है वो दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 90 डिग्री से कम दोस्तों, ठीक है। 90 डिग्री से कम। डिग्री आप लोग जानते हो कि हम लोग जो प्रकार की मदद से कोण मेजर करते हैं तो उसको लिए हम लोग इकाई यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो संख्या होती है उसी के ऊपर हम लोग डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, चाहे आप लोग ये निशान भी बना सकते हैं। तो 90 डिग्री से जो कम का जो कोण होता है दोस्तों, ठीक है, तो वो जो होता है वो होता है हमारा न्यून कोण हमेशा, ठीक है। अब बात आती है समकोण की। तो समकोण हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों? तो और न्यून कोण को जो है वो हम लोग इंग्लिश में एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार हमारा आता है समकोण दोस्तों। तो राइट एंगल आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। ये जो कोण होता है वो होता है दोस्तों 90 डिग्री का कोण, ठीक है। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसी को हम लोग जो है वो समकोण कहते हैं। ये 90 डिग्री से कम का कोण होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको जो है वो हम लोग न्यून कोण कहते हैं। फिर 90 का बन गया तो उसको हम लोग राइट एंगल कह देंगे। अब जो है वो आगे कहाँ तक बढ़ेगा दोस्तों? तो अधिक कोण होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अधिक कोण को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। और इस कोण की जो रेंज है वो दोस्तों होती है 90 डिग्री से तो अधिक, ठीक है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री से तो अधिक हो सकता है, लेकिन जो है वो 180 डिग्री से कम हो, ठीक है। इस 180 डिग्री से तो कम होना चाहिए वो कोण, और 90 डिग्री से अगर वो कोण अधिक है तो उसको जो है वो हम लोग अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। उसी के बाद आता है 4th नंबर पे रिजु कोण, सरल कोण, या रिजु कोण भी इसी को कहते हैं, सरल कोण भी इसी को कहते हैं, या इंग्लिश में इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, सीधी लाइन। तो इस ये होता है 180 डिग्री का एंगल दोस्तों। और वीडियो के जो है वो हम लोग ये नाम देखने के बाद में इनके हम लोग डायग्राम देखेंगे तो उससे आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे। पहले आप लोग ये रेंज थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि रिजु कोण जो होता है वो 180 डिग्री का कोण होता है दोस्तों, ठीक है। 180 डिग्री के कोण को हम लोग रिजु कोण, सरल कोण या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी के बाद आता है नंबर 5 पे वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 180 डिग्री से तो अधिक, 180 डिग्री से अधिक होती है दोस्तों, या 360 डिग्री से कम, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कंडीशनें हैं ना, या तो ये हो या ये हो। 180 से तो अधिक हो और 360 से कम होना चाहिए दोस्तों। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वृहत या रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों, ठीक है। फिर आता है हमारा 6 नंबर पे पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल दोस्तों। ये होता है हमारा 360 डिग्री का कोण दोस्तों, ठीक है। ये कौन सा होता है हमारा? 360 डिग्री का कोण दोस्तों, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के कोण जो है वो हम लोग बेसिकली क्लास 10 तक की मैथ्स में हम लोग किसी न किसी कक्षा में इनसे रूबरू होते हैं। तो अब हम लोग जो है वो जान चुके हैं कि ये 6 प्रकार के कोण जो है वो किस तरीके से होते हैं। अब हम लोग जो है वो बिल्कुल शॉर्ट में इनका एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे, जिससे कि ये आपको क्लियरली जो है वो समझ में आ जाएंगे। तो अब हमारे पास में ये 6 जो हमारे एंगल है, कोण है, उनके डायग्राम हमारे सामने है दोस्तों। जैसा कि आप लोग पहले वाला देख सकते हैं कि हमने क्या देखा था कि 90 से कम का कोण, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का हमारा सीधा कोण होता है। अब आप लोग जो है वो इसको इस तरफ जो है वो झुकाए हुआ अगर कोण मिलेगा आपको कि जो सीधा न होके इस तरफ झुका हुआ हो, तो वो जो है वो हमारा न्यून कोण होगा दोस्तों, ठीक है। समकोण जब भी होगा तो वो सीधा होगा, और उसको आप लोग जो डायग्राम अगर कभी बनाने का आता है तो उसको इस तरीके से आप लोग को बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो अधिक कोण है तो हम लोग जो है वो इसको इधर झुका देंगे, इस साइड पे झुका देंगे, तो जो है वो ये 90 से कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 180 से कम रहेगा। और 180 का कोण सीधा होता है दोस्तों, ठीक है। इसको जो है वो आप लोग यूं घुमा दीजिए, सीधा होता है, ठीक है। तो उसके कोण को हम लोग क्या कहेंगे? 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है, तो ये होगा हमारा अधिक
कोण दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में नंबर 4 पे आता है 180 का कोण, बिल्कुल सीधी सी लाइन है और यहाँ पे दोनों जो आपके एंगल की जो ये लाइनें हैं दोस्तों, इनको आप लोगों ने घुमा करके सीधा कर दिया है। इसको इधर घुमा दे, इसको इधर घुमा दे, तो ये जो एंगल बनेगा वो आप लोग का दोस्तों जो 180 का बनेगा। और आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसको इसे घुमाता हूँ तो 90 का ये और 90 का इधर भी बनेगा, तो 90 और 90 जो है वो 180 दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ आगे देखेंगे हम लोग कि 180 से अधिक और 360 से कम वो होता है हमारा वृहत कोण दोस्तों, ठीक है। अब 180 को आप लोग और नीचे की तरफ झुकाते जाइए तो ये जो ऊपर का कोण बनेगा ये 180 को भी पार कर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो ये बनेगा, लेकिन ये 360 से कम होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, वृहत कोण। अब बात आती है 360 का, तो दोस्तों पूरा एक एंगल सर्कल घूम के जब एंगल बन जाता है ना, तो उसको हम लोग 360 डिग्री का कोण कहते हैं। और दोस्तों जो है वो सबसे बड़ा कोण भी यही होता है 360 डिग्री, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम लोग किसी भी पॉइंट से शुरू करेंगे तो घूम करके हम लोग जो है वो फिर से वहीं आ जाएंगे, उसको जो है वो हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, 360 डिग्री का कोण, यानी कि पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल दोस्तों। तो आइए एक बार और हम लोग इनके नाम चेक कर लेते हैं। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम का कोण। समकोण यानी कि राइट एंगल, 90 डिग्री का ही कोण। और अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि 90 से अधिक है और 180 से कम का है। रिजु या सरल कोण, स्ट्रेट एंगल 180 का जो कोण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल 180 से तो अधिक होता है लेकिन 360 डिग्री से कम का कोण होता है दोस्तों। उसके बाद पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का कोण होता है। आप लोग जो है वो आराम से ये डायग्राम देख सकते हैं। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।